कबीर नॉलेज चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और हम भी आपकी कुशलता के लिए सदा मालिक से दुआएं चाहते हैं। तो जब काल निरंजन ने अपने दूतों से कहा कि मैंने 12 पंथ कबीर के नाम पर चलाकर जीवों को धोखे में डाल दिया है और अब तुम कबीर के 42 वंशों पर हमला करो और उन्हें अपनी बातों में फंसा लो, तब ही मैं तुमको कुछ जानूंगा जब तुम मेरे वचनों को पूर्ण रूप से पूरा करोगे। तो किस प्रकार से चारों दूत और काल निरंजन की वार्तालाप होती है आज के इस एपिसोड में सुने। चारों दूत वचन काल निरंजन प्रति। सुनत वचन हर से तब दूता, आज्ञा मान लीन है तो वो बूता। जैसी आज्ञा तुम हम ही दीन्या, मानी वचन हम सिर पर लीन्या। हाथ जोड़ विनवत लागे, तुम कृपा हम होव सुभागे। काल निरंजन का वचन सुनकर जब उसके सब दूत प्रसन्न होकर बोले कि हे देव, हमने आपकी आज्ञा मान ली है। जैसी आज्ञा आपने हमें दी उसके अनुसार आपका वचन मानकर हमने सिर पर लिया है। वे चारों दूत हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि आपकी कृपा से हम सौभाग्यशाली हो गए। आपकी आज्ञा का हम अक्सर से पालन करेंगे। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। इतना सुनत काल हर्षाना, अति ही सुख दूतन ते जाना। और हूँ तिनको बहुत बुझावा, काल अन्यायी राह बतावा। इतना सुनते ही काल निरंजन प्रसन्न हो गए। उसने अपने दूतों की बात से बहुत सुख माना। फिर अन्याय करने वाले उस काल ने उनको और भी बहुत कुछ समझाया तथा छल कपट करने की राह बताई। जीव घात बहुत मंत्र सुनाई, तीन कहे जाहूँ जग भाई। चार हूँ चार भाव धनी जाहूँ, ऊंच नीच छोड़ हूँ जनिका हूँ। जीवों पर हमला करने के उसने बहुत मंत्र सुनाए और फिर उनको कहा कि हे भाई, अब तुम संसार में जाओ, तुम चारों चार दिशाओं में अपने भाव लेकर जाओ तथा किसी भी ऊंच नीच को मत छोड़ो, यानी कि सब पर वार करो। अस करी फान फन हूँ तुम भाई, जे ही करी मोर आहार न जाई। सुनत वचन तिन मन अति हर्षे, काल वचन जिमी अमृत वर्षे। तुम ऐसा फन फनाओ, यानी कपट चालाकी करो कि हे भाई, जिससे मेरा आहार यानी जीव कहीं न जाए। काल निरंजन के ये वचन सुनकर उसके चारों दूत मन में बहुत प्रसन्न हुए। काल के ये वचन उनको ऐसे लगे जैसे अमृत बरसा हो। यही चार दूत जग प्रगटे हैं, चार नाम ते पंथ चले हैं। चार दूत कह नायक जानो, 12 पंथ करे अगवा मानो। यही चार दूत संसार में प्रकट होने हैं जो चार नाम से पंथ चलाएंगे। इन चार दूतों को नायक यानी प्रमुख जानो तथा 12 पंथ का अग्रही मानो। इन ही चार जो पंथ चले हैं, उलट पुलट तिन्हू अर्थे हैं। चार पंथ 12 कर मूला, वचन वंश कह होई सूला। सुनत वचन धर्मनी घबराने, हाथ जोर विनती तिन ठाने। इनसे जो चार पंथ चलेंगे उनसे सब अर्थ उलट पुलट हो जाएगा। वे चार पंथ 12 पंथों का मूल यानी आधार होंगे, जो वचन वंश के लिए सूल यानी पीड़ा समान होंगे। सतगुरु कबीर साहिब जी के ऐसे वचन सुनकर धर्मदास घबरा उठे और हाथ जोड़कर विनती करने लगे। धर्मदास वचन सतगुरु कबीर साहिब प्रति। कहें धर्मदास सुनो प्रभु मोरा, अब तो संशय भयो बरजोरा। अब तो विलम्ब न कीजे साईं, प्रथम बतावहु तिन कर नाई। जीव काज में पूछो तो ही, तिन कर चरित्र सुनावहु मोही। धर्मदास सतगुरु कबीर साहिब जी से कहते हैं कि हे मेरे प्रभु सुनो, अब तो मेरा संशय और भी बहुत बढ़ गया है। हे स्वामी, अब तो देर मत कीजिए और पहले मुझे उन काल दूतों के बारे में बताइए। जीवों के कल्याण के लिए यह मैं आपसे पूछता हूँ कि आप उनका चरित्र मुझको सुनाओ। तीन दूतन कर भेष बताओ,
कहो चिन्हता को फरमाओ, कौन रूप तिन जग में धारे, के ही विधि ते सो जीवन मारे। कौन देश प्रगटी है आई, हे साहेब मुही देहु बताई। उन काल दूतों का वेश बताओ, उनका लक्षण चिन्ह कहो तथा उसका प्रभाव बताओ। वे संसार में कौन सा रूप बनाएंगे और किस प्रकार जीवों को मारेंगे, वे कौन से देश में आकर प्रकट होंगे। हे साहेब सब वह मुझको बता दो। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। धर्मदास में तो ही लखाओ, चारों दूत कर भेद बताओ। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ और चारों काल दूतों का भेद बताता हूँ। चार दूतों का वर्णन। तिनकर नाम प्रथम सुनी लीजिए, रंभ कुरंभ जय विजय मनीजे। सतगुरु कबीर साहब जी धर्मदास को कहते हैं कि पहले उन काल दूतों का नाम सुन लो। पहला रंभदूत, दूसरा कुरंभदूत, तीसरा जयदूत और चौथा विजयदूत है। रंभदूत का वर्णन। रंभदूत कर करो बखाना, गढ़ कालिंजर रोपी है थाना। भगवान भगत बही नाम धराई, बहुतक जीव ले अपनाई। मैं पहले रंभदूत का वर्णन करता हूँ। वह भारतवर्ष के गढ़ कालिंजर में अपनी गद्दी स्थापित करेगा। वह अपना नाम भगत धरेगा और बहुत जीवों को अपनाएगा यानी शिष्य बनाएगा। जो जीवरा होई ही अंकुरी, सो वाच ही यम फंदा तूरी। रंभ जोरावर यम बड़द्रोही, तुम ही खंडी और खंडी ही मोही। जो कोई जीव अंकुरी होगा यानी जिसमें ज्ञान चेतना होगी तथा जिसके पूर्व के शुभ कर्म होंगे, वह यम के फंदे को तोड़कर बच जाएगा। वह काल रूप रंभदूत बहुत बलवान तथा षड्यंत्र करने वाला होगा। वह तुम्हारी और मेरी बातों का खंडन करेगा। आरती नारियर चौका संहारी, खंडी ही लोक दीप सब झारी। ज्ञान ग्रंथ ओ खंडी ही बीरा, कथ ही रमनी काल गंभीरा। वह वंश के आरती नारियल तथा चौका विधान को रोकेगा और सत्य पुरुष के सत्य लोक एवं द्वीपों का खंडन करेगा। सत्य ज्ञान ग्रंथों और पान बीड़ा का खंडन करेगा तथा अपनी रमणी कथेगा यानी कथन करेगा। ऐसा वह कालदूत बहुत प्रबल होगा। मोर वचन ले करे तकरारा, ते ही फांस फंसे बहुसारा। चारों धार कथे असरारा, हमारा नाम ले करे पसारा। वह मेरी वाणी वचन को लेकर वाद विवाद करेगा, जिसके कारण उसके जाल में बहुत लोग फंसेंगे। चारों धाराओं का अपने मन अनुसार ज्ञान करेगा। मेरा नाम कबीर लेकर अपना प्रचार प्रसार करेगा। आप ही आप कबीर कहाई, पांच तत्व बसी मोहि ठहराई। थाप ही जीव पुरुष समभाई, खंडी ही पुरुष जीव वर लाई। वह आप ही अपने आप को कबीर कहलाएगा और मुझे पांचों तत्वों की देह में बसा हुआ ठहराएगा। वह जीव को सत्य पुरुष के समान सिद्ध करेगा तथा सत्य पुरुष का खंडन कर जीव को श्रेष्ठ बतलाएगा। हंस कबीर इष्ट ठहराई, करता कहें कबीर गुहराई। करता काल जीवन दुखदाई, ते ही शरीक मोही यह यमराई। हंस जीव को इष्ट कबीर ठहराएगा तथा कर्ता को कबीर कहकर पुकारेगा। सबका कर्ता काल निरंजन जीवों के लिए दुख देने वाला है और उसके समान ही यह यमदूत मुझको समझता है। कर्मी जीव ही पुरुष ठहराई, पुरुष गो ही आपू प्रगटाई। जो यह जीव आपहू होई, नाना दुख कस भुगते सोई। वह कर्म करने वाले जीव को ही सत्य पुरुष ठहराएगा और सत्य पुरुष के नाम ज्ञान को छिपाकर अपने आप को प्रकट करेगा। विचार करो
कि यदि वह जीव अपने आप ही सब कुछ होता तो फिर वही अनेक प्रकार के दुख कैसे उठाता। 5 तत्वसी जीव दुख पावे, जीव पुरुष कह सम ठहरावे, अजर अमर पुरुष की काया, कला अनेक रूप नहीं छाया। 5 तत्वों यानी पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, इनके वश में हुआ जीव दुख पाता है और रंभदूत जीव को सत्य पुरुष के समान ठहराता है। सत्य पुरुष का शरीर तो अजर अमर है, उसकी अनेक कलाएं हैं तथा उसकी रूप एवं छाया नहीं है। अस यमदूत खंड देहता ही, थापे जीव पुरुष यह आही, तिस सागर झाई निज देखी, धोखा गहनी अक्सर लेखी, बिनु दर्पण दर्शे निज रूपा, धर्मनि यह गुरु गम्य अनुपा। ऐसे यमदूत उसका खंडन कर कहेगा कि यह जीव ही सत्य पुरुष है। जिस प्रकार सागर में अपनी देह की परछाई देखी हो और धोखे में पड़कर अज्ञानी जीव उसे अपना स्वरूप मान लेता हो, हे धर्मदास, यह गुरु ज्ञान अनुपम है, जिसमें बिना दर्पण ही अपना वास्तविक रूप यानी आत्म स्वरूप दिखाई पड़ता है। यह विधि रंभ अपरबल सुनि धर्मनि, कर ही छल मत आई के, बहु जीव ही फांस फसावही जग, नाम कबीर ही गाई के, अंश वंशी चेताही हो तुम, शब्द के सही दान ते, परखी मम शब्द ही माहि चिन्ने, रहे गुरु मन ज्ञानते। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, इस प्रकार काल निरंजन का वह रंभदूत अपार बलशाली होगा और आकर छल पूर्ण अपना मत फैलाएगा। वह उसके फंदे से बचने के लिए तुम मेरे सार शब्द की सही पहचान से अपने अंश वंश यानी 42 वंश को समझाया कि सब मेरे सार शब्द को पहचान एवं समझ कर सदैव हृदय में धारण करें तथा सत्य गुरु के सत्य ज्ञान में स्थित रहें। चित चेत्यो धर्मदास, यम राजा अस छल करे, गही शब्द विश्वास, हंसन शब्द चिता ही हो। हे धर्मदास, अपने मन से समझो, यमराज निरंजन ऐसा भारी धोखा अवश्य करेगा, अतः विश्वास पूर्वक मेरा सार शब्द ग्रहण करके उस सार शब्द से सब जीवों को समझाओ। तो इससे आगे का कुरहमदूत का वर्णन सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को कल के एपिसोड में समझाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें, अपना ख्याल रखें, मालिक से अटैच रहें। बोलो साधो सत साहिब।